राजगृह नगरी में चारों ओर उत्साह था। सड़कों पर फूलों की वर्षा हो रही थी, बच्चे नाच रहे थे और नगरवासी मंदिरों को सजाने में व्यस्त थे। समाचार फैल चुका था कि बुद्ध, वह महापुरुष जिसने राजपाट छोड़कर आत्मज्ञान पाया था, आज नगर में पदार्पण करने वाले हैं। राजमहल में मंत्री, सेनापति और स्वयं राजा बिंबसार भी तैयारियों का निरीक्षण कर रहे थे। राजा को गौतम बुद्ध के प्रति विशेष सम्मान था, क्योंकि बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले उन्हें ही दर्शन देने का वचन दिया था। लेकिन उसी नगर में एक व्यक्ति था, काशीनाथ। काशीनाथ एक प्रसिद्ध ब्राह्मण था। उसे अपने ज्ञान, अपने शास्त्रों और अपने वाद विवाद पर बहुत घमंड था। जब उसे पता चला कि लोग एक त्यागी राजकुमार को भगवान मानने लगे हैं, तो उसका अहंकार चोटिल हो गया। क्या एक राजकुमार जिसने अपने कर्तव्य को त्यागा अब हमें धर्म सिखाएगा? उसने क्रोधित होकर कहा। काशीनाथ ने निश्चय किया, मैं इस तथाकथित बुद्ध को चौराहे पर सबके सामने अपमानित करूंगा। राजगृह के चौराहे पर एक विशाल जनसमूह इकट्ठा हो चुका था। लोग बुद्ध के आगमन की प्रतीक्षा में खड़े थे, कुछ श्रद्धा से, कुछ जिज्ञासा से और कुछ विरोध के लिए। काशीनाथ पहले से वहां खड़ा था। उसकी आंखों में क्रोध और चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। उसके साथ कुछ शिष्य भी थे जो उसे गुरु के रूप में पूजते थे। सबके हाथों में शास्त्र थे और मन में तर्क, कटाक्ष और अहंकार देखते हैं। यह बुद्ध मेरी एक भी बात का उत्तर दे पाता है या नहीं? उसने अपने शिष्य से कहा। उधर गौतम बुद्ध राजपथ से धीरे धीरे नगर में प्रवेश कर रहे थे। उनके पीछे उनके प्रमुख शिष्य आनंद, सारिपुत्त और महाकश्यप चल रहे थे। बुद्ध के मुख पर दिव्य तेज था, न कोई भय, न कोई चिंता, बस गहन शांति। लोगों ने उनके चरणों में फूल बिछाए, बच्चों ने उत्साह में उनके सामने नृत्य किया। लेकिन बुद्ध सबको एक समान दृष्टि से देख रहे थे, न मोह, न राग, न द्वेष। जैसे ही वे चौराहे पर पहुंचे, काशीनाथ आगे आया। भीड़ सन्न की तामाका। भीड़ सन्न हो गई। तथागत, काशीनाथ ने ऊंची आवाज में कहा, आपको तथागत कौन कहता है? क्या आप वही सिद्धार्थ हैं जो घर छोड़कर भाग गए थे? क्या यह सत्य नहीं कि आप अपने पिता के आदेश की अवहेलना कर घर त्याग कर गए? बुद्ध शांत रहे। आपने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपने पुत्र को त्यागा। क्या यही धर्म है? क्या यही करुणा है? उत्तर दीजिए। बुद्ध फिर भी शांत रहे। अब काशीनाथ और उत्तेजित हो गया। क्या आप गूंगे हैं? क्या आपके पास कोई तर्क नहीं? क्या आपकी तथाकथित करुणा और ज्ञान सिर्फ दिखावा है? यह कहते हुए उसने बुद्ध के सामने आकर उंगली उठाई और अपशब्द बोलने लगा। लेकिन बुद्ध का चेहरा वैसा ही शांत रहा जैसे कोई कमल का फूल तूफान में भी मुस्कुरा रहा हो। आनंद, जो बगल में खड़ा था, क्रोधित हो गया। उसने आगे बढ़ते हुए कहा, भगवान, मुझे अनुमति दीजिए, मैं इस अपमान का उत्तर दूं। बुद्ध ने हाथ उठाकर संकेत किया, मौन रहो। बुद्ध ने आनंद को शांत रहने का संकेत दिया। काशीनाथ अब और अधिक उत्तेजित हो गया। उसने भीड़ की ओर मुड़कर कहा, देखो, यह तथाकथित ज्ञानी साधु मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा। यह कैसा सत्य ज्ञानी है जो संवाद से भागता है? भीड़ अब दो हिस्सों में बांट गई। कुछ लोग काशीनाथ की बातों में आ रहे थे, तो कुछ बुद्ध के मौन की शांति में डूब रहे थे। और तब बुद्ध ने अपनी शांत आंखें काशीनाथ की आंखों में डालीं। गहराई से, बिना गुस्से, बिना घृणा, केवल करुणा से। फिर उन्होंने अपना मुख खोला। ब्राह्मण बुद्ध बोले, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहता है? काशीनाथ ने भ्रमित होकर कहा, जिसने दिया उसी के पास। बुद्ध मुस्कुराए, तुमने मुझे अपशब्द दिए, क्रोध दिया, तिरस्कार का उपहार दिया, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए वह सब तुम्हारे पास ही रह गया। चौराहे पर जैसे समय थम गया हो। मैं तुम्हारे तिरस्कार को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह तुम्हारे मन की पीड़ा का परिणाम है। और मैं पीड़ित को दंड नहीं देता, मैं उसे शांति देता हूं। काशीनाथ स्तब्ध खड़ा था। पहली बार उसने महसूस किया कि उसके शब्दों की आग सिर्फ उसे ही जला रही थी, बुद्ध को नहीं। जो स्वयं जल रहा है, वह दूसरों को केवल जलाना ही जानता है। बुद्ध ने कहा, लेकिन जो स्वयं शीतल है, वह शांति और करुणा बांटता है।
काशीनाथ की आंखों में आंसू आ गए। उसका सारा अहंकार उस एक उत्तर में पिघल गया। जैसे सूर्य की गर्मी में हिम, उसने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। आपने मौन रहकर मेरे भीतर के शोर को हराया। मैं अब आपका शिष्य बनना चाहता हूं। भीड़ मौन थी, लेकिन उस मौन में श्रद्धा थी, परिवर्तन था। काशीनाथ बुद्ध के चरणों में पड़ा था। उसका शरीर तो झुका था ही, अब उसका अहंकार भी धराशायी हो चुका था। वह व्यक्ति जो ज्ञान के घमंड में दूसरों को तुच्छ समझता था, आज खुद को पहली बार नग्न और छोटा अनुभव कर रहा था। लेकिन यह छोटापन उसे डर नहीं, शांति दे रहा था। बुद्ध ने उसे उठाया और शांत स्वर में कहा, जब तक मन में अहंकार है, ज्ञान भी विष बन जाता है। लेकिन जब मन में विनम्रता होती है, तो अज्ञान भी ज्ञान में बदल सकता है। काशीनाथ ने कांपते स्वर में कहा, भगवान, मैं सच्चे ज्ञान की तलाश में था, लेकिन केवल शब्दों का जाल बुनता रहा। आपने मौन से मुझे वही दे दिया जो मैं वर्षों से ग्रंथों में खोज रहा था। बुद्ध मुस्कुराए, तुम्हारा हृदय अब खाली हुआ है, अब उसमें सत्य का दीपक जल सकता है। अगले दिन काशीनाथ ने अपने घर के सारे शास्त्र एक स्थान पर इकट्ठे किए। वह वर्षों से इन ग्रंथों को पढ़ता, याद करता और दूसरों पर उनका प्रभाव दिखाने में लगा रहता था। आज वह उन्हें देखकर मुस्कुराया। अब मुझे इनका बोझ नहीं उठाना है, उसने सोचा। अब मैं बुद्ध के पास चलूंगा, अपने भीतर उतरने। उसने अपना घर, सम्मान, शिष्य और सारी पहचान छोड़ दी और भिक्षु का जीवन अपनाया। आनंद उसे एक कुटिया में ले गया, जहां नए भिक्षुओं को ध्यान सिखाया जाता था। काशीनाथ को पहली बार लंबी शांति में बैठाया गया, बिना किसी मंत्र के, बिना किसी ग्रंथ के, बस स्वयं के साथ। शुरू में उसका मन भागता रहा। अतीत की बहसें, अपमान, तर्क, प्रतिष्ठा सब आने लगे, लेकिन वह बैठा रहा। बुद्ध ने कहा था, मन को देखो, रोको मत। वह जैसे जैसे देखेगा, वैसे वैसे शांत हो जाएगा। धीरे धीरे जैसे नदी की सतह का गंदा पानी नीचे बैठता है, वैसे ही काशीनाथ का मन भी साफ होने लगा। अंत में एक दिन ध्यान के दौरान उसे भीतर से एक आवाज सुनाई दी, तू अब वही नहीं रहा जो चौराहे पर खड़ा था, तू अब वही थी जो अपने भीतर बैठा है। उस दिन पहली बार काशीनाथ मुस्कुराया, बिना कारण, बिना किसी शब्द के। काशीनाथ अब एक भिक्षु था, शांत, मौन और भीतर से जागृत। वह अब तर्क नहीं करता, उपदेश नहीं देता, बस स्वयं को देखता और समझता था। संघ में रहने वाले भिक्षु भी उसकी विनम्रता देखकर चकित रहते। उन्हें विश्वास नहीं होता कि यही वही काशीनाथ है जो कभी अहंकार में चौराहों पर वाद विवाद करता था। एक दिन बुद्ध ने उसे बुलाया और कहा, काशीनाथ, परिवर्तन तब पूर्ण होता है जब हम न केवल स्वयं बदलते हैं, बल्कि उन तक भी करुणा पहुंचाते हैं जो कभी हमारे जैसे थे। काशीनाथ ने प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। बुद्ध बोले, तुम्हारे पूर्व शिष्य अब भी तुम्हारे ज्ञान की परछाई में जी रहे हैं, लेकिन अब उन्हें प्रकाश की ओर ले चलो। काशीनाथ अपने गांव लौटा, वही घर, वही गलियां, लेकिन आज उसके पांव नंगे थे, वस्त्र गेरुआ थे और मुख पर शांति का तेज था। जब उसके पुराने शिष्यों ने उसे देखा, वे चौंक गए। गुरुदेव, आपने यह क्या वेश धारण कर लिया? एक शिष्य ने पूछा। काशीनाथ मुस्कुराया और बोला, पहले मैं शब्दों का ज्ञानी था, अब मौन का साधक हूं। एक अन्य शिष्य बोला, क्या बुद्ध ने आपके ऊपर जादू कर दिया है? आप तो किसी को भी तर्क में हरा सकते थे। काशीनाथ ने उत्तर दिया, मैं सबको जीतता रहा, लेकिन अपने क्रोध को हारता रहा। बुद्ध ने मुझे सिखाया कि जीत वही है जो स्वयं से हो। शिष्यों को उसका यह उत्तर समझ नहीं आया। वे बोले, तो क्या हमारे वर्षों का अध्ययन व्यर्थ था? काशीनाथ ने एक गहरी दृष्टि से उन्हें देखा और कहा, नहीं, व्यर्थ नहीं था, लेकिन अधूरा था। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस अधूरे ज्ञान को पूरा करने का मार्ग दिखा सकता हूं। बुद्ध के सानिध्य में कुछ शिष्य हंसकर चले गए। उन्होंने उसे भ्रमित समझा, लेकिन तीन शिष्य, प्रभाकर, विमल और ऋत्विक, रुक गए। प्रभाकर बोला, गुरुदेव, आपके शब्दों में आज पहले जैसी आग नहीं, लेकिन कोई और गहराई है, जैसे भीतर कुछ स्थिर हो गया हो। विमल ने पूछा, क्या हम भी बुद्ध के पास जा सकते हैं? काशीनाथ की आंखों में आंसू थे।
वो भी करुणा के आंसू। चलो, वह बोला, अब हम उस सत्य की ओर चलें जो न ग्रंथों में है न तर्कों में, बल्कि आत्मा की गहराइयों में छिपा है। काशीनाथ अपने 3 शिष्यों प्रभाकर, विमल और ऋत्विक को लेकर पुनः राजगृह के बौद्ध विहार पहुंचा। वह रास्ते भर चुप रहा, सिर्फ मुस्कुराता रहा। शिष्य उसकी इस नए मौन भाषा को समझने का प्रयास कर रहे थे। विहार पहुंचते ही बुद्ध के शिष्य आनंद ने उन्हें देखकर पहचान लिया। यह वही ब्राह्मण है जिसने चौराहे पर विरोध किया था, आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा। अब वही ज्ञान की राह पर दूसरों को भी लाया है। काशीनाथ ने बुद्ध के समक्ष नमन किया और कहा, भगवान, ये मेरे वो शिष्य हैं जो कभी शब्दों में उलझे थे, अब मौन की अग्नि से तपना चाहते हैं। बुद्ध ने शिष्यों को देखा जैसे वे उनके अंतर्मन तक झांक रहे हों। फिर उन्होंने कहा, स्वागत है, लेकिन यहां शिष्य बनने के लिए पहले अपने गुरु को छोड़ना होता है। स्वयं को भी तीनों शिष्य अचकचाए, लेकिन फिर उन्होंने काशीनाथ की ओर देखा जिसने सिर झुकाकर कहा, मैं अब तुम्हारा गुरु नहीं, बस एक पथिक हूं। तुम्हारे साथ तीनों ने साथ में सिर झुका दिया। अगले दिन बुद्ध ध्यान के बाद सभा में बैठे थे। प्रभाकर ने धीरे से पूछा, भगवान, यदि मौन ही उत्तर है तो शास्त्रों और वाणी का क्या स्थान? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, शब्द नाव है, किनारे तक पहुंचाने में सहायक, लेकिन जो नाव को ही पकड़कर बैठा रहेगा वह कभी तैरना नहीं सीखेगा। विमल ने पूछा, मौन में विचार आते हैं, क्रोध भी आता है, तब वह मौन कैसे? बुद्ध बोले, जब तुम विचारों को देख रहे हो बिना पकड़ने या भागने के, तभी तुम मौन में हो। मौन बाहर का नहीं, भीतर की जागरूकता है। ऋत्विक ने पूछा, भगवान, क्या आप सच्चे भगवान हैं? बुद्ध मुस्कुराए, मैं न भगवान हूं न मनुष्य, मैं केवल जागा हुआ हूं। बुद्ध ने तीनों को 7 दिन का विपश्यना अभ्यास करने का निर्देश दिया। मौन में रहकर केवल श्वास पर ध्यान दो। दिन भीतर हलचल थी, शास्त्र याद आते, काशीनाथ की बहसें मन में घूमती, शरीर बेचैन रहता। लेकिन तीसरे दिन कुछ टूटने लगा, विचार थमने नहीं लगे, पर अब वे भय नहीं दे रहे थे। अब तीनों उन्हें देखकर मुस्कुराने लगे थे। 7वें दिन तीनों एक दूसरे की ओर देखे बिना बोले, लेकिन सब कुछ समझते हुए काशीनाथ एक कोने में बैठा देख रहा था। उसकी आंखों में गर्व नहीं, गहराई थी। 7 दिन की मौन साधना के बाद प्रभाकर, विमल और ऋत्विक अब भीतर से बदल चुके थे। अब उनकी आंखों में शांति थी, चेहरे पर स्थिरता और मन में सवाल नहीं, केवल अनुभव। बुद्ध ने उन्हें अंतिम दिन बुलाकर कहा, अब मौन को भीतर लेकर बाहर जाओ। जीवन में चौराहे बार बार आएंगे, वहीं असली साधना की परीक्षा होती है। फिर वही संसार। कुछ समय बाद तीनों अपने अपने गांव लौटे। प्रभाकर एक गांव के स्कूल में शिक्षक था, विमल खेतों में काम करता था, ऋत्विक नगर के व्यापारियों के बीच काम करता था। एक दिन स्कूल में प्रभाकर के सामने एक अभिभावक ने क्रोध में आकर चिल्लाया, तू शिक्षक कहलाने लायक नहीं है, मेरे बेटे को जानबूझकर फेल किया है। भीड़ थी, अपमान था, लेकिन प्रभाकर मौन रहा। उसने केवल विनम्र दृष्टि से उस व्यक्ति की ओर देखा जैसे बुद्ध देखा करते थी। कुछ देर बाद जब वह व्यक्ति थक गया, प्रभाकर बोला, जो बात आपने दी वह मैं नहीं ले रहा, तो अब वह आपके पास है, क्या आप स्वयं ही उसे संभाल पाएंगे? वह व्यक्ति सन्न रह गया। भीड़ में किसी ने धीरे से कहा, यह तो बुद्ध की तरह उत्तर दे रहा है। विमल के खेत में एक पड़ोसी ने जानबूझकर नाली बंद कर दी, जिससे पानी की आपूर्ति रुक गई। गांव वाले बोले, जाकर झगड़ा करो, अपना हक मांगो। विमल गया, लेकिन उसने कोई लड़ाई नहीं की, बस पड़ोसी से कहा, पानी रुक सकता है, लेकिन मन की शांति नहीं। मैं उसे किसी और के व्यवहार पर नहीं छोड़ता। हक्का बक्का रह गया। अगले ही दिन वह खुद नाली खोलने आ गया। ऋत्विक के व्यापारिक मंडल में एक आदमी ने उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाया। सभा में सब ऋत्विक की ओर देखने लगे। ऋत्विक ने केवल इतना कहा, यदि मैं दोषी हूं तो सत्य सामने आएगा, यदि नहीं तो मैं शांत रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मौन सत्य की पहली भाषा है। जांच हुई, ऋत्विक निर्दोष सिद्ध हुआ। सभा में सबने कहा, यह तो जैसे बुद्ध की शिक्षा जी रहा है।
कई महीनों बाद तीनों फिर से राजगृह बुद्ध के विहार में मिले। काशीनाथ उन्हें देखकर चुपचाप मुस्कुराया। प्रभाकर ने कहा, गुरुदेव, अब हमें कोई ग्रंथ नहीं चाहिए, अब जीवन ही हमारा पाठशाला है। विमल बोला, हमने बुद्ध को केवल सुना नहीं, अब हमने उन्हें जिया है। ऋत्विक बोला, अब हम भी दूसरों को मौन का दीप दे सकते हैं। काशीनाथ ने आकाश की ओर देखा और कहा, मैं अब जानता हूं चौराहे पर मौन से जवाब देना क्या होता है, क्योंकि अब तुम भी दे रहे हो। अंतिम संदेश अर्थात क्रोध का उत्तर शब्दों में नहीं, मौन में है। और वह मौन केवल बाहर नहीं, भीतर भी होता है। जो स्वयं को जान ले, वही संसार को शांति दे सकता है। समय की धारा बहती रही। काशीनाथ, प्रभाकर, विमल और ऋत्विक जैसे शिष्यों ने बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन में उतारा और दूसरों को भी सिखाया। वे तीनों अब गुरु बन चुके थे। उनके गांव शहर में लोग उनकी बातें सुनते, लेकिन सबसे ज्यादा वे उस शांति को महसूस करते जो उनके भीतर थी कि शांति समय बीतता गया। प्रभाकर के पोते विमल की नातिन और ऋत्विक के छात्र भी जीवन के अनेक चौराहों पर खड़े हुए। वो भी एक दिन क्रोध, द्वेष, अपमान का सामना करने लगे। उन्हें अपने पूर्वजों से मिली सीख याद थी कि क्रोध का उत्तर मौन है। वे भी बुद्ध और उनके शिष्यों की तरह शांत, धैर्यवान बने और अपने भीतर की ज्वाला को बुझाकर अपने आसपास शांति फैलाते रहे। और मौन की ज्योति जलती रही। बुद्ध का वह दीपक अब कई दिलों में जल रहा था। यह दीपक न बुझता था, न कम होता था, बल्कि हर उस व्यक्ति तक पहुंचता था जो शांति और प्रेम की तलाश में था। यह शिक्षा सिखाती थी कि असली शक्ति भाषण या शक्ति से नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण और मौन की गहराई से आती है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी 2000 साल पहले थीं। जब भी जीवन में कोई चौराहा आए जहां शब्दों से अधिक मौन की जरूरत हो, तो याद रखिए, क्रोध का उत्तर मौन है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी कहानी क्रोध का उत्तर मौन है? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अवनीश विद बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट, लाइक, शेयर करना न भूलें। तब तक के लिए मैं अवनीश कुमार आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। नमो बुद्धा। जय हिंद।